दोस्तों, लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ जानेंगे कि इष्ट देव को भोग कैसे लगाया जाता है, देवता को भोग कैसे लगाया जाता है, पितरों को भोग कैसे लगाया जाता है। वैसे यह प्रश्न कई बार हमसे पूछा गया है। वैसे भोग दो तरह से लगाया जाता है, एक तो अज्ञारी के द्वारा लगाया जाता है और एक बिना अज्ञारी के लगाया जाता है। बिना अज्ञारी के भोग मंत्रों द्वारा लगाया जाता है और जो अज्ञारी के साथ लगाया जाता है उस भोग को कोई भी लगा सकता है, बिना मंत्रों के लगा सकता है। जब आप ग्रामीण इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहाँ ऐसे भक्त मिलते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन जब शक्ति की बात आती है तो असीम शक्ति उनके पास होती है। कोई व्यक्ति उनके सामने बैठा होता है तो वह उसकी पूरी कुंडली देवता के माध्यम से बता सकते हैं। वे किसी प्रकार का मंत्र नहीं जानते, लेकिन यह सब उनकी श्रद्धा और गुरु के आशीर्वाद से संभव होता है। इसके साथ ही जो शब्द उन्हें उनके गुरु के द्वारा सुनाया जाता है वे निरंतर उसका जाप करते हैं और भोग भी वे वैसे ही देते हैं जैसे उनके गुरु ने देने के लिए उनको कहा होता है। मैं साध्वी करुणा आज आपको बताऊंगी कि आप देवता को भोग कैसे लगा सकते हैं। भोग सभी देवताओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। बिना भोग के कोई भी देवता कार्य नहीं करता। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आप सुबह शाम जोत जलाते हो, तो जो जोत जब आप देवता के सामने जलाते हो तो जब देवता आपसे प्रसन्न होते हैं और उनकी सवारी आप पर आती है और वह आपसे कहते हैं कि मेरी सूखी जोत जलाता है, मुझे भी भोग चाहिए। सूखी जोत का मतलब होता है जब आप घी या तेल डालकर जोत जलाते हैं, तो देवता को भोग लगाना भी जरूरी होता है। चाहे आप महीने में लगाओ या साल में उन्हें प्रति भोग लगाओ या फिर आप प्रतिदिन उन्हें भोग लगाओ। तो यदि आप अपने इष्ट देवता को पूज रहे हैं और अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको भोग अर्पण अवश्य करें। अधिकतर देवताओं की शक्ति प्राप्त करने के लिए अज्ञारी पर भोग ही लगाया जाता है। वैसे तो आप हाथ में लेकर आप अपनी श्रद्धा से भोग लगा सकते हैं, लेकिन अज्ञारी से जो भोग आप देवता को लगाते हैं वह सीधा देवता तक पहुंचता है। जैसे हवन के माध्यम से जो भोग दिया जाता है वह देवताओं को सीधा प्राप्त होता है। यज्ञ के माध्यम से जो भोग दिया जाता है वह देवता को सीधा प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो अज्ञारी है या कपूर है उस पर जो भोग दिया जाता है, चाहे वह लौंग का भोग हो, मीठे का भोग हो या किसी अन्य चीज का भोग हो, वह सीधा देवता को प्राप्त होता है। तो अज्ञारी पर कैसे भोग लगाया जाता है यह मैं आपको बताऊंगी। अज्ञारी पर भोग के लिए सबसे पहले आप छोटा सा एक उपला लें, मतलब कंडा लें और उसे गैस या चूल्हे पर जला लें। ऐसे जलाएं कि उसमें आग थोड़ी और थोड़ा धुआं हो। अब आपको एक छोटा सा दीपक जलाना है। मंदिर के दीपक से यह दीपक अलग होता है। मंदिर वाला जो दीपक होता है वह तो जलता ही रहेगा, लेकिन एक मिट्टी का दीपक अलग से आपको जलाना है और दीपक के पास आपको अज्ञारी रखनी है। जला हुआ ओपला दीपक से अंगूठे के बराबर की दूरी पर होना चाहिए। उसके बाद जो आप अज्ञारी रखेंगे तो सबसे पहले अज्ञारी आप श्री राम नाम की बोलकर रखेंगे। जैसे पहले अज्ञारी आपने उठाई और आपने यह कहा पहली अज्ञारी श्री राम नाम की है, दूसरी अज्ञारी पितृ की है और तीसरी अज्ञारी इष्ट देव के नाम की है। अगर आप कुल देवी और कुल देवता के नाम का भी भोग लगाना चाहते हैं तो चौथी और पांचवी अज्ञारी उनके नाम की होगी। इस तरह से अज्ञारी रखी जाती है। इस तरह से उसी अज्ञारी में आप किसी भी और देवता के लिए भोग दे सकते हैं। वह आप पर निर्भर करता है। आप सहायक देवता जैसे भैरव बाबा, माता काली को भी इस अज्ञारी पर भोग दे सकते हैं। तो इस तरह से अज्ञारी पर आप घी डालेंगे और आवाहन करेंगे। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जो दीपक जलेगा वह कुल देवता के नाम का ही होगा। अज्ञारी के पास जो दीपक है वह जो
मंदिर में आप जलाओगे वह इष्ट देवता के नाम का होगा। तो कुल देवता के नाम का दीपक आपको जलाना होगा और इसके साथ आप जिन जिन देवताओं को भोग लगाना चाहते हैं उनका आवाहन करके उनको भोग देना है और कहना है, मेरे इष्ट देव, मेरे पितृ, मेरे कुल देव कृपा करके विराजमान हो। और जैसे ही आप अग्यारी पर घी डालोगे तब वहाँ पर एक आग प्रज्वलित होगी और फिर उसमें पहले लौंग के जोड़े का आपको भोग लगाना है। जैसे पहले लौंग का जोड़ा पितृ के नाम का, फिर लौंग का जोड़ा कुल देवी या देवता के नाम का, उसके बाद का जो लौंग का जोड़ा होगा वह इष्ट देव का नाम का। इस प्रकार से आपको भोग देना है। इसके बाद आप जो भी भोग लगाना चाहते हैं जैसे बतासे, खीर, पूड़ी, हलवा, मिश्री आदि को नाम लेकर आप भोग दे सकते हैं और इन्हें भी आपको अग्यारी पर डालना है थोड़ा थोड़ा करके। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए 5 पूड़ी का आप भोग लगा रहे हैं तो साथ में खीर है, तो 5 पूड़ियों पर आपको थोड़ी थोड़ी खीर रखनी है और इन सभी में से थोड़ा थोड़ा तोड़कर भोग देना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि सारी पूड़ियाँ अपने साइड में रख दी और एक में से ही आप भोग लगा रहे हैं। जैसे 5 लड्डू का भोग आप लगा रहे हैं तो 5 लड्डुओं का ही आपको थोड़ा थोड़ा करके भोग देना होगा। तो ये जो भोग लगाने का तरीका है ये देवता को अग्यारी पर भोग लगाया जाता है। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से जो आपका भोग होगा वह देवता तक पहुंच जाएगा। आपके इष्ट देव, आपके कुल देव, आपके सहायक देव उसे स्वीकार करते हैं। यह भोग आप अमावस्या के दिन पितरों को भी दे सकते हैं। तब आपको पितरों के नाम का एक छोटा सा दीपक जलाना होगा। जो अग्यारी के पास आप जलाओगे वह पितरों के नाम का दीपक होगा और अग्यारी भी पितरों के नाम से ही रखी जाएगी, लेकिन पहली अग्यारी तो श्री राम नाम की ही होगी। इस प्रकार आप अपनी श्रद्धा के अनुसार महीने, हफ्ते में भोग लगा सकते हैं और अगर आप लगाना चाहें तो किसी विशेष दिन भी भोग लगा सकते हैं। यह पूर्णतः आप पर निर्भर करता है। जब आप भोग लगाते हो तो देवता तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो यह था भगवान को भोग लगाने का पूर्ण तरीका। मुझे आशा है कि भोग लगाने की प्रक्रिया आपको समझ आई होगी। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस प्रकार की जानकारी के लिए और इस प्रकार की नई जानकारी के लिए, नए वीडियो पाने के लिए बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।